आप कबीर साहब को क्या मानते हो, देह मानते हो कि विदेह मानते हो? तब हमारे भगत को बोलने लगा कि अच्छा तुम कृष्ण को क्या मानते हो? तो उसने कहा हम तो विदेह मानते हैं। तो कहता विदेह कैसे हैं वो? तो भगत ने बोला कि भाई कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है, तो आत्मा तो विदेह ही है ना। तो क्या बोल रहा है, कह रहा कृष्ण जी कैसे विदेह हो सकते हैं, उनके तो पैर में तीर तीर लगा मर गए। अब इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता लग रहा है कि तीर कृष्ण जी के नहीं लगा, तीर शरीर के लगा है। कृष्ण जी के तीर कैसे लगेगा? कृष्ण जी शरीर थोड़ी नहीं है भाई, कृष्ण जी आत्मा है। शरीर तो उन्होंने धारण किया है। जैसे तुमने कोई कपड़े पहन लिए, अब कपड़ा फट गया, तुम थोड़ी नहीं फट गए कि तुम फट गए। तो इसको निकम्मे को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि देह और विदेह होता क्या है। कह रहा है कि कृष्ण जी तो काल हैं, गीता में कह रहे हैं कि मैं कालों का काल हूं। अरे तो खुद थोड़ा दिमाग लगा ले भाई। जिस कृष्ण जी के मुंह में सारी दुनिया के लोग चले गए, माता यशोदा ने कहा कि मुंह खोल, उसके मुंह के अंदर 3 लोक ब्रह्मांड दिखाई दे गया, क्या वो एक तीर से मर जाएगा? क्या वो एक तीर से मर जाएगा जिसके मुंह में तू भी बैठा हुआ है? अभी कहां बैठा है तू? कृष्ण जी के मुंह में बैठा हुआ है और तू उसको एक लकड़ी के तीर से मारने चला है। क्या बुद्धि रखता है ये इंसान, जो सारी दुनिया की लकड़ी, सारी दुनिया का लोहा, सारी दुनिया का सब कुछ मुंह में लेके घूम रहा है। हद कर दी लोगों ने। और कहता कि कृष्ण क्या है, वो तो द्वापर युग में आते हैं, साहब तो चारों युग में आते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, कृष्ण एक अवतार है विष्णु जी का। विष्णु जी भी चारों युगों में आते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। निकम्मे, निकम्मे। कौन समझाए इनको? तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? आरटीओ। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ। क्योंकि शरीरों में उलझे पड़े हैं, कृष्ण को अलग से शरीर मान बैठे हैं, राम को शरीर मान बैठे हैं, हनुमान को शरीर मान बैठे हैं, और खुद को आत्मा मान रहे हैं। उनको शरीर मानते हैं और खुद को आत्मा मान के बैठा है। आत्मा भी नहीं मानता खुद को भी शरीर मान के बैठा है। तभी तो कह रहा है कि मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, वहां पे भोजन करूंगा, परमात्मा के साथ आहार विहार करूंगा। बताओ, अगर खुद को भी आत्मा मान ले तो इसको इतनी बात समझ में आ जाए कि कोई भी शरीर नहीं है। अगर ये खुद को आत्मा तत्व के रूप में जान लेता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी जो कृष्ण जी को ये शरीर मान लेता। अगर इसको करंट लग जाता तो ये कभी किसी भी करंट को पंखा ना समझता। लेकिन इसने कृष्ण जी को शरीर मान रखा है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि आत्म अनुभव कहते किसे हैं। दिक्कत यह है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसको सबके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जो तू सो हम। लेकिन ये कृष्ण जी को शरीर माने बैठा है और कह रहा है कि कृष्ण जी काल हैं। अरे मूर्खानंद, बीजक पढ़, क्या लिखा है बीजक में? देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। तुझे सपने में भी समझ में नहीं आएगा ये क्या है मतलब इसका। इस लाइन को क्यों बोला है कबीर साहब ने? सपने में भी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसके भाव हैं, शब्दार्थ नहीं है। देव निरंजन सकल शरीरा, जो तू काल काल कर रहा है, सारे शरीर काल हैं। तेरी समझ में नहीं आएगा, तुझे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे अभी और कबीर साहब के मूल ज्ञान को समझने के लिए। जो तू 4 किताबें उठा के ज्ञानी बना बैठा है ना, 1000 जन्म लेने पड़ेंगे तुझे। तो बात यह है, देव निरंजन सकल शरीरा, सारे शरीर जितने भी हैं ये सब काल ही हैं। काल क्यों बोला गया है? क्योंकि काल का गुण है खाना। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद।
जो भी इस दुनिया में भोजन कर रहा है, यानी किसी की मृत्यु का कारण बन रहा है, वो काल ही है। तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारा शरीर काल ही है। गोभी का काल, मटर का काल, पनीर का काल, आलू का काल, चावल का काल, बिल्ली चूहे का काल, कुत्ता बिल्ली का काल, तेंदुआ कुत्ते का काल, शेर तेंदुए का काल, जो शेर को मार दे वो शेर का काल। तो इस बेवकूफ़ को इतना भी समझ में नहीं आया और ये बन बैठा ज्ञानी बीजक पढ़ के।